Hi guys, this is Aman Malhotra from Life Trip Logic. Welcome to another video guys, and this video is a very random video. मेरे अभी कॉल्स वगैरह चल रहे होते हैं. अगेन मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 15-20 मिनट के रिमाइंडर्स वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें मैं वापस से कवर कर दूंगा. प्लस मेरा रैंट करने का थोड़ा सा मन था, तो जो मुझे देवियाँ कहती है ना, अमन भैया गाली देते हो, यार देखो थोड़ी सी मैं इसमें दूंगा क्योंकि वो भी परफेक्ट है, ठीक है. तो अगर तुम किसी के साथ बैठे हो, अपने घर वालों के साथ, गार्डियंस के साथ, बड़े भाई बहन के साथ या अपने कुत्ते बिल्ली के साथ, तो भाई अपने ईयरफोन्स लगा लेना अगर ये वीडियो तुम्हें देखनी है तो. बट अगेन एज यूजुअल एज ऑलवेज आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, ठीक है. तो ये स्टार्ट कैसे होता है, जो वीडियो का ओरिजिन था वो स्टार्ट कैसे हुआ. आई वॉज टॉकिंग टू दिस वन क्लाइंट ऑफ माइन, हर नेम इज़ लिप्सा. मैं मंथली वे में उसका काम कर रहा हूँ. हमारे मंथली मेंबरशिप जो है उसमें वो चीज़ वो मेरे से जुड़ी हुई है, ठीक है. तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा और बताओ मैडम कैसा चल रहा है सब कुछ. तो उसने कहा यार सब परफेक्ट चल रहा है, सब प्यारा चल रहा है. अभी 2-3 दिन पहले कुछ था बट अब नहीं है, प्लेन आ गया है, ठीक है. तो उसने कहा अब नहीं है. तो मैंने कहा कि यार मैं जब भी किसी से बात कर रहा हूँ, कॉल पे कनेक्ट होता हूँ, आप मुझे पे करते हैं और फिर हम 2 या 3 दिन बाद मैं आपको शेड्यूल देता हूँ, हम कनेक्ट होते हैं, तब तक आपकी ज़िंदगी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, आपको एपिफनीज हो ही जाती हैं, आपको रियलाइजेशन और आप चीज़ें सॉर्ट कर ही लेते हो. तो उसने कहा यार हाँ यार ये ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. तो मैंने कहा एक सेकेंड लिप्सा, हु आर वी. उसने कहा वी आर परफेक्ट. तो मैंने कहा द काइंड ऑफ वर्जन दैट वी वुड गेट ऑफ ईच अदर इज व्हाट देन, वो भी परफेक्ट होगा. तो मतलब अगर मैं परफेक्ट तो आप परफेक्ट, आपका जो वर्जन मुझे देखने को मिलेगा मेरी 3D रियलिटी में वो भी परफेक्ट होगा, वो भी परफेक्ट होगा. तो उसको वो वाली प्रॉब्लम्स होंगी नहीं. अगर होंगी भी तो जब तक वो इंसान मेरे टच में आएगा उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होकर परफेक्शन में कन्वर्ट हो चुकी होंगी, क्योंकि उस इंसान ने जिसके साथ मुझे कनेक्ट होना था उसने खुद को याद दिलाता रहा या दिलाती रही कि आई एम परफेक्ट. सो एवरीथिंग दैट आई टच, सी एंड एक्सपीरियंस एंड फील एंड ब्रेथ, जो भी मैं करूँ इट हैज़ टू बी परफेक्ट. तो उनको वो वाला परफेक्शन वाला स्टेट मिला, ठीक है. अब मेरे पास लोग आ रहे हैं यार, बहुत सारे डीएम्स वगैरह आते हैं. पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं यार, अगर आप में से कोई भी वीडियो देख रहा है जिसने मेरे साथ अभी रिसेंटली कॉल बुक किया है या आप करना चाह रहे हो, इफ़ यू पे मी तो यू विल गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम माई एंड. मैं आपको बीच में अबैंडन नहीं करूँगा. चिल करना इस चीज़ में, बी रेस्ट अश्योर्ड इफ़ यू हैव रीच्ड आउट टू मी फॉर हेल्प. लोगों ने फ्री में भी इतने यार टिप्स और एडवाइसेस लिए हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे. मैं किसी का कोई चीज़ इतना है ना दिमाग पे नहीं लेता. पाकिस्तान से इतने मेरे पास, बांग्लादेश से इतने लोग आते हैं, नेपाल से इतने लोग आते हैं जो पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान वाले डायरेक्ट पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो उनको पता नहीं पेपैल वगैरह यूज़ करना पड़ता है. अगर वो करते हैं, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं ना, मैंने लिटरली वो सेशंस ना आधे के घंटे के फ्री में लिए हैं, ठीक है. और पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए ना पैसा झांट बराबर है, ठीक है. मैं दिल से बोलूँ ना, अगर मैं लंड पे रखता हूँ पैसा यार, मैं बहुत बड़ी अहमियत नहीं देता पैसे को. इवेंचुअली मुझे पता है कि माई हायर सेल्फ टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. इफ आई एम अबंडेंट देन एवरीथिंग दैट आई फकिंग एक्सपीरियंस राइट नाउ इन दिस फकिंग रूम हैज़ टू बी अबंडेंट यार. तो मुझे, अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो और मुझे आपने मेरे साथ कॉल वगैरह बुक कर लिया है, तो उसमें आप रेस्ट अश्योर्ड रहो कि आपको आई विल गेट बैक टू यू. इम्पेशेंस दिखाओगे तो सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा नहीं. मेरा नर्वस सिस्टम बहुत इंटैक्ट है. मेरी जो प्लीजिंग टेंडेंसीज थी बचपन की, मैंने वो ख़त्म कर दी है एक बहुत बड़े लेवल तक. तो मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ेगा. बट अगेन रेस्ट अश्योर्ड रहना, कभी कभी मैं हर टेक्स्ट नहीं देख पाता हूँ, हर टेक्स्ट पे मैं रिवर्ट नहीं कर पाता हूँ, बट इवेंचुअली आई डू. तो वहाँ पे इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर या पुराने वाले भी हो, पुराने वाले तुम्हें पता होगा ये चीज़ की, व्हेनेवर आई वी गेट ऑन अ कॉल आई मेक इट वर्थ योर टाइम एंड एक्सपीरियंस. ये बात तुम्हें पता है, तुम्हारे सोल्यूशंस खुद ही मिल जाते हैं मुझसे बात करते करते. मैं एक शब्द भी नहीं बोलता, मैं बस तुम्हें सुनता हूँ और हल्का फुल्का डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है. तुम खुद एपिफनीज लेते हो. और इस चैनल का, लाइफ लिफ्ट फकिंग लॉजिक का, फर्स्ट डे से यही इंटेंशन था. जब उस टाइम पे गर्वित, लक्ष्य, रामश कोई भी नहीं था, कि मेरे दिमाग में जब उपज आई थी ना, कि ये इंटेंशन था कि मैं लोगों को वो चीज़ें दूंगा, वो प्लेस दूंगा, वो एक्सपीरियंस दूंगा जो मुझे नहीं मिला. प्लेन आ रहा है, न्यू ईयर हो तो मेरी हर वीडियो में जाके देखो, प्लेन आएगा, ठीक है. यू गिव मी अनदर लॉ ऑफ असम्पशन फकिंग गाय इन इंडिया राइट नाउ, जिसकी हर वीडियो में ऐसा सेम पैटर्न स्पॉट होता हो. मेरे घर के पास नहीं है,
एयरपोर्ट जो है नहीं है, ये बाकियों को, पुराने वालों को पता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे पास आ रहे हो कि ठीक है यार, एसपी का प्रॉब्लम है, एसपी का प्रॉब्लम है, एसपी का प्रॉब्लम है, आज मेरा सेशन ले लो, आज मेरा सेशन ले लो, आई पे यू दिस अमाउंट, मेरे को डबल भेज दूंगा, ये करूंगी वो करूंगी। मैं उस केस में तुम्हारा वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। अगर मैंने वो रिक्वेस्ट आज एक्सेप्ट कर लिया तो तुम मेरे अंदर वो कंफर्ट जो था एक्सपीरियंस करने लग जाओगे, सीख करने लग जाओगे। पैरा सोशल बॉन्डिंग हो रहा है, मेजॉरिटी व्यूअर्स लड़कियां हैं, वो अट्रैक्ट हो सकती हैं, और ये चीज़ ना बहुत एक अनहेल्दी डायनेमिक क्रिएट करती है जिसको हम इन्फैचुएशन कहते हैं। तो उस चीज़ में मत फंसो। आई एम जस्ट अनदर गुड़ गोबर परफेक्ट गाय यार, मेरे अंदर इतना तुम भगवान मत देखो, मत बनाओ मेरे को। तुम मेरे पास आए, तुम्हें इस चीज़ में हेल्प चाहिए तो सब्र। मेरा वो वीडियो है नज़र और सब्र वाला, जाके देखना, ठीक है। तो लिप्सा को मैं बोल रहा था यार, मुझे बहुत सारी एपिफनीज आ रही हैं, जिससे मैं अपनी क्लाइंट से बात कर रहा था, मैंने उसको बोला मुझे ये सब आ रहा है दिमाग में। तो उसने कहा यार अमन, यू शुड गो एंड मेक अ वीडियो अबाउट दिस, ठीक है। इतने सारे, मतलब मैं अभी रामेश से बात कर रहा था, और जो वीडियो का टाइटल होगा वो यही था कि भाई आई कॉट माई ओल्ड सेल्फ एंड पकड इट इन द एस। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे लिटरली मुंह से थूक निकली है बोलते हुए। पता है क्यों? आई एम परफेक्ट, आई एम नॉट होल्डिंग बैक एनीथिंग राइट नाउ। दिस इज द मोस्ट रियल ऑथेंटिक रॉ फकिंग वर्जन ऑफ मी राइट नाउ दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग एंड सीइंग। अभी जो तुम सुन रहे हो ये मेरा मोस्ट रियल वर्जन है। इसी ऑथेंटिसिटी से मैं चाहता हूँ तुम अपनी रियलिटी नेविगेट करो। एंड चीयर्स टू वोडका। और एक हमारी माता जी, वो हमें कल कह रही थी कि यार हमारा भी मन करता है भाई, आप पीते हो तो हमारा पीने का। अरे मत प्रभावित हो यार, मत प्रभावित हो। मैं शायद वो चीज़ कंट्रोल में कर लेता हूँ, आप मत करो, इन चक्करों में ना पड़ो यार, ठीक है। मज़े मारो। बाकी अगेन, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस अगर तुम्हें लेने ही हैं तो अपनी शर्तों पे अपनी मर्जी से लो, और मॉरल कंपास, वो चीज़ सही है गलत है वो तुम ही दे रहे हो, ठीक है। तो जो मैं बोलने वाला था अभी, आई कोट माई ओल्ड सेल्फ एंड फक्ड इट इन दी एस, ये मैंने क्यों बोला अभी, इस वीडियो का टाइटल क्यों होगा। मैं अभी कल हमने वीडियो डाला एत्तु ब्रूतस करके, ठीक है। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, जो चीज़ें हम अब तक इग्नोर कर रहे थे, जो चीज़ों को हम शायद अदृश्य मान रहे थे, जो हमें दिख नहीं रही थी, जिनको हम इग्नोर करके चल रहे थे, वो चीज़ें भी अभी हमारे हिडन बिलीव्स थे, वो हमारी ज़िंदगी अभी भी स्पॉइल कर रहे हैं, टेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आज रामेश से डिस्कस किया। मैंने कहा यार रामेश, एंड अगेन आई वॉज बीइंग डाउटफुल, आई एडमिट इट राइट नाउ, आई एम ए ह्यूमन, मेरे से गलती हुई है, और मैं यहाँ वो मानने ही आया हूँ कि देखो, अगर तुम मुझे कह रहे हो ना कि अमन भैया यू आर परफेक्ट, यू आर दिस, यू आर दैट, भाई इस चीज़ को समझो कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हुई। मैंने रामेश को फ़ोन करके बोला, मैंने कहा यार डोंट यू थिंक हमारे सब्सक्राइबर्स का जो वो ग्रोथ हो रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है, इवन दो वी नेवर अफर्म्ड फॉर व्यूज, सब्सक्राइबर्स और एनीथिंग, इवन मनी। उसने बोला यार भैया हाँ मुझे लग रहा है कि, एंड बीइंग वेरी फकिंग ऑनेस्ट, ठीक है। तो रामेश, आई लव यू ब्रो। तो उसने बोला कि यार भैया देखो, हमने ना ये वाला मैनिफेस्टेशन जो शब्द होता है, वर्ड होता है, ये हमने टाइटल में नहीं लगाया था। अभी कोई अमन मल्होत्रा सर्च करेगा तो उसको ही दिखेगा, ऐसे किसी को नहीं दिख रहा है। मैंने कहा एक सेकेंड, हर बंदी ने जब भी मैंने पहली बार कनेक्ट किया, उन सब ने मुझे यही बोला है कि भैया आपकी जो वीडियो थी हमारी फीड में बार बार आ रही थी, क्योंकि वो एल्गोरिथम था। एल्गोरिथम क्या था? यू वर लुकिंग आउट फॉर हेल्प वाज सीकिंग हेल्प वाज इन योर अवेयरनेस, और तुम्हें मेरी वीडियो स्पॉट हुई, तुमने देखा समथिंग मेड सेंस एंड यू स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग योर फकिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। और तब से जिस बंदे ने भी मेरी एडवाइस सुन के सेल्फ कॉन्सेप्ट की, उस चीज़ को फॉलो किया है जो मैं प्रीच कर रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगियां बेटर हुई हैं। अगर तुम अभी भी कंप्लेन कर रहे हो तो तुमने वो हार्ट से, दिल से फॉलो नहीं किया। और ये मुझे मुंह पे मत बोलना, तुम्हें पता है अंदर क्या चल रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठा है, जो हायर सेल्फ तुम्हारा बैठा है, उसको पता है कि तुमने वो एफर्ट्स, वो वाली कंसिस्टेंसी नहीं दी है। और इसी वजह से मैंने कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस पे 2 वीडियोस बना दी थी, जो यूजुअली एलवे यूट्यूबर्स नहीं बनाते हैं। तुम मेरे पास आ रहे हो, ठीक है यार, मैं उसको छोड़ो। मैंने बोला रामेश को, मैंने कहा यार भाई दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग। तो रामेश ने कहा भैया आई थिंक वी शुड चेंज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, वी शुड डू दैट, हमें इस टाइप के ये टारगेट करना चाहिए, वो टारगेट करना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में आया कि आर ऑल माई नीड्स टेकन केयर ऑफ? Affirming for subs, yeah, intention for subs was never in my awareness. What was in my awareness? To create a beautiful, influential impact, and that is happening. Cool, ठीक है. Second, God is taking care of my needs. Cool.
आई एम बीइंग प्रूवन एज इररिप्लेसेबल, कूल। आई एम बीइंग प्रूवन एज परफेक्ट इन एवरी सिचुएशन, कूल। हर सिचुएशन मेरे लिए ब्यूटीफुली टर्न आउट हो रही है, कूल। क्यों? मैं हर चीज को अच्छा मतलब दे रहा हूं। हर चीज को ये सारी रियलिटी में जो मेरी चल रही है, चाहे मेरे को कुत्ता काट जाए अभी, मैं उसको फकिंग परफेक्ट मीनिंग दे रहा हूं कि भाई ये हुआ, इसमें कुछ अच्छा होना ही था। मैंने लोगों का जिंदगी को लेके अब तक जितने मेरे से लोग जुड़े पड़े हैं, उनका रिएक्शन जो था, इनिशियल रिएक्शन जो होता था पैनिक का, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फक यार मेरे शादी क्यों होता, मैंने वो चेंज कर दिया है यार। ये घड़ी देख रहे हो, ये घड़ी हमारे पास पिछले अराउंड 20-22 साल से है। ये होती है परसिस्टेंस, आज तक चल रही है ये। इसमें अलार्म भी बजता था पहले, पर इसका ये पेंडुलम खराब हो गया अभी, बट अगेन ये तब भी परफेक्ट है। आई लव इट। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो यार, इन चीज़ों को। मैंने रामेश को बोला तो रामेश ने कहा भैया आई थिंक यू आर बीइंग ओवर एनालिटिकल, आप चीज़ों को वो कर रहे हो, तो ऐसा करते हैं गोइंग फॉरवर्ड हम ये स्ट्रैटेजी करेंगे, ये वो करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा एक सेकेंड, क्या लगा रहे हैं अभी हम? मैंने कहा हम लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, लॉजिक लगा रहे हैं। लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक का मतलब, ये तो लॉजिकल डाउट्स कहाँ से आते थे? ये तो कॉन्शियस माइंड की उपज थी। मतलब मेरा जो इंटेंशन सेट था अपने आप को लेके, मैं 1 to 10 एम नहीं कर रहा था, मैं 1 to 1000 एम कर रहा था। मैंने खुद ये बोला है 1 to 1000 जाने में देयर विल बी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। तुम्हारे ओल्ड सेल्फ को एग्जैक्ट पता है कि तुम्हें क्या, किस चीज़ से नफरत है, क्या चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारी पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज में, बचपन वाले ओल्ड पैटर्न्स में फिर से लेके जाएगी। उसको पता है ये चीज़, उसको पता है कि तुम्हें क्या देखने से, क्या टेक्स्ट देखने से, किस टाइप का कॉल देखने से, किस टाइप के लोगों की बातें या टॉन्ट सुनने से, किस चीज़ से तुम रिएक्ट करोगे। रिएक्ट कर रहे हो उस चीज़ पे, तो मतलब उस चीज़ में अभी भी सच ढूंढते हो, पूरी तरह हील नहीं हुए हो, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। रिकॉग्नाइज कर लिया, अवेयरनेस में आ गया, अब उसको इंस्टॉल करो। ठीक है, मेरी ये कमी है, अभी भी मैं कर रही हूँ, कूल। आई विल वर्क ऑन इट, आई विल वर्क ऑन माई फकिंग आइडेंटिटी। मैं हूँ परफेक्शन, मैं हूँ बेंचो ब्लडी बेस्ट देयर इज। भाई मैं बहुत राइट कर रहा हूँ, पर अगेन ज़रूरी है यार, ज़रूरी है। पता है आप लोगों को ये सब समझना ना। देखो यार, मैं वो क्लिक बेट वाले टाइटल्स और वो वाले वर्डिंग्स यूज़ नहीं करूँगा। मैनिफेस्ट कर लो अपना एक्स बेंचो 24 आवर्स में। मैं कह रहा हूँ तुम अभी भी, मेरा इतना सेल्फ कॉन्सेप्ट, इतनी सारी चीज़ें सिखाने के बाद भी अभी भी तुम एक उस रोंदड़ू अपने एक्स पे मरे पड़े हो। भाई बंदियाँ कहती हैं उसने मेरे साथ गलत किया, मुझे उससे सॉरी बुलवाना है। अरे खुद को बोला सॉरी आज तक? उस बंदे ने जो तेरे साथ किया, तूने अनकॉन्शियसली, तेरे जो लिमिटिंग गंदे बिलीव्स थे, रियलिटी के शिटी टर्ड पॉटी वाले जो तेरे बिलीव्स थे, उन्होंने एक आइडेंटिटी बनाई। उस आइडेंटिटी ने एक स्क्रिप्ट उस बंदे के हाथ में दी, उसने तेरे साथ ये बुलशिटी बिहेवियर किया, और तू अब कह रही है कि मुझे उसको सॉरी बुलवाना है। क्यों? कभी अकेले बैठे सोचा कि क्या चीजें हैं मेरी जिसमें मैं फकअप अपने लिए क्रिएट कर रही हूं? हर एक्स मेरा ऐसा ही होता है, सबकी गलतियां हैं, सब ना मेरे साथ गलत। किसके आगे विक्टिम बन रहे हो यार? किसके आगे विक्टिम बन रहे हो? आई हैव डेटेड विक्टिम्स, आई नो हाउ इट फील्स लाइक टू बी अ विक्टिम। वो पैटर्न टूटा है, मैंने डिफरेंट पार्टनर अट्रैक्ट किया। शी इज नॉट अ विक्टिम, शी इज अ फकिंग अल्फा वुमन। आई लव यू बेबी। तो समझो इन बातों को यार, समझो। तुम्हारा किसी से रिवेंज सीख करना इज तुम्हारा खुद से रिवेंज सीख करना। तुम आ रहे हो, मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क क्यों करूं? डिजायर करूंगी, पूरे दिन रोबोटिक एफर्मेशंस करूंगी, मैं खाली नहीं बैठ सकती। होना सर ऐसे कर रहा है, अरे वो नहीं कर रहा। ओल्ड 3D के वो तुझे अभी भी एक्शंस और एजम्पशंस को रिफ्लेक्शन दिखा रहा है 3D में, और तेरा मत्था घूम रहा है। देरी एक्शन ओल्ड सेल्फ था ना तुम्हारा, वो जब ऐसी बकचोद शिटी बैंच चूतिया चीजें दिखाता है ना, तुम उस पर रिएक्ट करके पता क्या कर रहे हो? उसका मुंह पकड़ के ऐसे अपना मुंह लगाओ, CPR, उसके ऐसे हार्ट पे प्रेस कर रहे हो। करो लगवाते लो लौड़े यार।
क्या करोगे? मुझे 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 ये बोलोगे 1500 रुपये ले लो, 20,000 रुपये ले लो, 10,000 रुपये ले लो, 25,000 रुपये ले लो और हमारा सेशन आज करो? नहीं करूँगा। मैं तो वेट करवाऊँगा 2-3 दिन का। स्केड्यूल खाली भी होगा ना, तब भी 2-3 दिन का वेट करवाऊँगा। सालों, पूरी उम्र के लिए पेशेंस सीख जाओगे। मेरा एक बहुत अच्छा क्लाइंट है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, वो फार्मेसी वगैरह उसकी, उसको पता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो बंदा मुझसे हर तीसरे चौथे दिन में कॉल बुक करता था, भाई आज, भाई आज, भाई आज, भाई आज। मेरी पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज थी, मैंने रिकॉग्नाइज करा एकदम से। मैंने कहा 1 सेकेंड, मैंने 5-6 कॉल लिए। फिर उसने मुझे बोला लास्ट कॉल पे हमारा जब हुआ था कि अमन, तुम्हारी वजह से ना मेरे अंदर पेशेंस आ गया। पहले मुझे एक चीज़ अभी चाहिए होती थी, अब नहीं चाहिए होती है। पेशेंस आ गया यार। पेशेंस इज द बेस्ट फकिंग वर्च्यू इन दिस लाइफ यार। क्या कर रहे हो? बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था मैनिफेस्ट करना। इफ़ आई वॉन्ट टू हैव समथिंग और बी समवन इन माई रियलिटी, मैं सुबह उठ के अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस करूंगा ताकि मैं उस चीज़ के अपने आप को लायक देख सकूं कि आई कैन होल्ड दिस थिंग, वंस दिस थिंग कम्स आई कैन होल्ड दिस थिंग। एग्जाम्पल देता हूँ यार, इफ़ यू हैड दैट जॉब, अगर उस एक जो तुम्हें जॉब चाहिए, एसपी चाहिए या फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, ठीक है, और यार उस केस में हम क्यों करें सेल्फ कॉन्सेप्ट? फिक्सर आइडेंटिटी से बचने के लिए, फिक्सर आइडेंटिटी से एस्केप करने के लिए। फिक्सर आइडेंटिटी तुम्हें 24 घंटे फिक्सर आइडेंटिटी में ही रखेगी। पूरी उम्र अपने और दुनिया में खामियां ढूंढते रहोगे कि ये चीज़ ठीक करूं, ये चीज़ ठीक करूं। अरे किससे तुम वैलिडेशन ले रहे हो? जो लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तुम क्या करना चाह रहे हो यार? उनसे क्यों बदले? क्यों जो डार्क साइकोलॉजी लगा रहे हो? रॉबर्ट ग्रीन 48 लॉज ऑफ पावर, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। लॉर्ड लेसन क्या कर रहे हो? मैंने इतनी साइकोलॉजी की जो इतनी गंदी रेड पिल किताबें पढ़ी है ना। मैं एंड में आके मेरी बेसिक 2-3 किताबें हैं। लेटिंग गो, पाथवे ऑफ सरेंडर, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, द वे ऑफ अ सुपीरियर मैन बाय डेविड देडा, और कौन सी किताबें पढ़ता हूँ मैं? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और कौन सी थी वो यार, कौन सी थी बेसिक अभी यही आ रही है मेरे दिमाग में, एक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये किताबें। और अगर तुम्हें नहीं भी पढ़नी है भाई, हैरी पॉटर पढ़ लो यार। हर चीज़ में लॉ ऑफ एजम्पशन है, हर चीज़ एक रिफ्लेक्शन है, हर चीज़ एक मैनिफेस्टेशन है। तुम्हें हर चीज़ में ज़बरदस्ती क्यों घुसना है कि तुम 20 घंटे फॉर्म करो? क्या तुम हर चीज़ को पॉजिटिव मीनिंग दे? चलो, तुम्हें मैनिफेस्टेशन जाननी है ना क्या होता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन इज यू हैविंग समथिंग इन योर इमेजिनेशन। एक दिन में 10 से 15 मिनट तक के लिए एक्सपीरियंस किया कि दैट ओके आई हैव दिस। ड्यूरिंग द अदर टाइम्स आप अपने आप को याद दिलाओगे, ओ वो विजुअल ऐसा था, ओ मैं साथ होंगी तो ऐसा होगा, ओ नाइस ये चीज़ आने वाली है, बस। और बाकी दिन में 1 या 2 बार सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क, ताकि तुम उस डिजायर के लायक बनो। नहीं, उसकी मांगचूद। डिजायर तुम्हारे लायक बने, डिजायर वो एसपी वो जॉब तुम्हारे लायक बने। अपनी नजर में बिना कोई जबरदस्ती का एक्शन लिए अपने आप को एक बार बता के तो देखो कि तुम दुनिया के बाप हो। नहीं, हम तो नहीं है जी, हम तो विक्टिम है जी। रह ले विक्टिम। मेरे पास 1-2 बंदियाँ आई हैं, उन्होंने कहा कि यार तुमने कॉल जल्दी नहीं हो पाया, हम रिफंड चाहते हैं। ले ले, 1 रुपए एक्स्ट्रा लगा के दूंगा, लिखूंगा साइड में मैसेज में गॉड ब्लेस। मुझे मेरे आगे नहीं ये हरकतें, मेरे आगे नहीं, वो आदमी नहीं हूं मैं। बहुत शिट एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा शिट, मैं बहुत ट्रॉमास देखे हैं, लौड़ा लेसन देखा है, तब जाके यहाँ बैठा हूँ और ये चीज़ें सिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। आपका ओल्ड सेल्फ बहुत डिफरेंट तरीक़ों से आएगा। व्हेन रामश वाज टेलिंग मी ना कि भैया हम लॉजिक यूज़ करते हैं, हम ये करते हैं, और मैं उस टाइम पे मान रहा था। रास्ते में व्हेन आई वाज कमिंग बैक, मेरे को ये एपिफनीज आई, मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई, मेरे दिमाग में मेरी बंदी ने बातें डाली कि 1 सेकेंड अमन, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने कहा यार टू क्रिएट अ चेंज। उसने कहा 1 दिन में ही करना है क्या? आज कर दोगे सब कुछ? मैंने कहा अगर मैं सब 1 दिन में करना चाह रहा हूं तो मतलब मैं ही इम्पेशेंट हो रहा हूं अपने साथ। एंड देन इट क्लिक्ड एज टू व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। मैं वही गलतियां शायद कर रहा था बीच बीच में सटल वे में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अगेन मैं गलतियां कर ही नहीं सकता, बट अगेन मैंने स्पॉट करी।
फिर एंड तक आते आते आई वाज लाइक वेट अ सेकेंड, फक शिट, फक बॉल्स, जो मेरे मन में आ रहा है वो करूँगा। एक टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन, एक थंबनेल, एक कुत्ता एक बिल्ली को चश्मा लगा दिया, वो डिक्टेट नहीं करेगा। इवन हर वीडियो में प्लेन आना डिक्टेट नहीं करेगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। ये जिस वर्जन से मैं अभी बोल रहा हूँ, दिस इज़ माई फकिंग हायर फकिंग धुरंधर वाला बेंच वर्जन, दिस इज़ माई हायर फकिंग सेल्फ। ये बो डाउन नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं चाहिए, इसको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मैं सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तुम अभी भी अटके पड़े हो, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक्ड थी मैं, इसने मुझे फिर ब्लॉक कर दिया। नच दिया लड़कवारियां, रहो 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 रहो, जाओ देखो उन चूतियों को जो कह रहे 24 आवर्स में मैं तुम्हें तुम्हारा एसपी दिलाऊंगा, मेरा ये कोर्स खरीदो। हम एनएलपी का प्रयोग करके आपकी जिंदगी की बात चोद देंगे। करो, गो एंड स्पेंड योर फकिंग हार्ड अर्न्ड मनी। उड़ाओ 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 उड़ाओ, बाप का पैसा उड़ाओ, माँ का पैसा उड़ाओ, अपने बेंच पूरे दिन एक्सेल की करने का, कंप्यूटर के आगे बैठने का, एचआर में बैठने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, दुनिया के इलाज करने का, डॉक्टर्स बनने का जो पैसा आ रहा है, उड़ाओ 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 उड़ाओ। उड़ाना ही था ना, इससे अच्छा दारू पी लेते, इससे अच्छा गांजा फूक लेते यार, इससे सुट्टे मार लेते, इससे अच्छा पैचो गाड़ी खरीद लेते, इससे चॉकलेट खा लेते यार, इससे जिम की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते, इससे अच्छा मनाली की ट्रिप बुक करके एक सुंदर सी वैली पे जाके खुले में मूत लेते यार। गुरु बना रखे हैं चोद, सबकॉन्शियस ये करता है। 46-year-old aunties बैंड जो ब्लडी टेलिंग अस योर सबकॉन्शियस इज डूइंग दिस, यू डूइंग दैट। शट अप यार, क्या कर रही है तू, दुनिया का चूतिया बना रही है। सामने स्क्रिप्ट खुली पड़ी है, साफ साफ दिख रहा है। मत कर ड्रामे, मत कर ड्रामे, ड्रामे करने हैं, प्रूव करना लॉ इज रियल। ला हर वीडियो में प्लेन, ला हर वीडियो में प्लेन। अकेला लौंडा हूँ अभी इस टाइम पे इंडियन कम्युनिटी में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, 99 नहीं कर रहे, बाकी लड़ नहीं फर्क पड़ता। जिंदगियां बेटर करनी है प्लेन, जिंदगियां बेटर करनी है। 28 साल का हूं, 50 तक ये काम करूंगा, जिंदगियां बेटर करके रहूंगा। जाओ, जिसने मेरा जो उखाड़ सकना है उखाड़ लो, ले लो मेरे नाम वीडियोस में इनडायरेक्टली मेंशन करके। देयर इज दिस न्यू गाय हु इज साउंडिंग वेरी प्रोफेशनल, हु इज यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स। गालियां दे रहा हूं मैं, ठीक है, किसने बता रही तू कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स? वॉइड स्टेट क्या होता है? वॉइड स्टेट वैक्यूम है। ब्रेन, अगर तुम थीटा स्टेट डेल्टा स्टेट में जाओगे, एवरीथिंग सीजेस टू एग्जिस्ट। इमेजिनेशन में 5D में चले जाते हो, टाइम और स्पेस कंटिन्यूम एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज फकिंग वॉइड। वैक्यूम क्रिएट हो गया, वहां जो डालोगे वो मिल जाएगा। बना दे इस पे 15 मिनट का वीडियो। डोंट स्मोक वेप, इससे ये होता है। आई एम परफेक्ट वेप। मेरा ना पता है सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना इंटैक्ट है ना, एक ट्यूमर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता मेरी बॉडी में, ठीक है। आधा नंगा बैठा हूँ डेनिम डाल के, घंटा नहीं फर्क पड़ता मेरे को। अब जैसा ध्यान रखो अपना यार, ध्यान रखो, ध्यान रखो। मेरा जो इंटेंशन था यहाँ पे किसी को सुनाने का या नीचा दिखाने का नहीं था। मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन था कि अगर तुम्हें किसी की भी हेल्प करनी है ना, पहले सबसे पहले अपनी करो। मैंने इस चैनल पे सब डाला हुआ है, सब डाला हुआ है। जो अब तक नहीं डाला वो आगे लेके आऊँगा, बट जितना मैंने कंटेंट अभी डाला हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना तो स्टार्ट करो। इतने लोगों ने सेल्फ कॉन्सेप्ट करा है, मुझे एक बार बताना गाइस, जिसने भी सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क किया है ढंग से, जब से मेरी बात हुई है तुमसे, लिखो कमेंट्स में क्या हुआ है। और तुम लिख रही हो यार, लड़की, कल एक ने किसी ने लिखा हुआ था कि मेरा एसपी की जो बंदी है उसकी मेरे एसपी की शादी हो गई, उनका बेबी हुआ है, एंड आई वॉन्ट हिम टू डाई, या पता नहीं क्या क्या, और नॉट द आइडियल प्लेस फॉर यू। 15 करोड़ क्या, तू मुझे 15,000 करोड़ भी दे देगी ना, मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा उस केस में।
Aman, but you said everything is possible. Yes, everything is possible. There is a reality where this person does not exist with that girl. Cool. बट अगर तेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट तुझे इतना भी अलाउ कर रहा है ना कि एक बंदे ने तेरे साथ गलत किया, चीट करा, चाहे वो तेरे एजम्पशंस की वजह से किया था, चाहे वो तेरे एजम्पशंस की वजह से किया था, बट स्टिल यू वांट टू गो बैक टू दैट पर्सन. जिन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क ट्राई करा है उनको पता है आई एम मेकिंग सेंस, कहीं ना कहीं पे सेल्फ कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है. वो बंदा हर बार चीट करता है, मैंने चैट्स देखी थी, वो किसी और के साथ था. I still want to manifest it, sir. ऊपर उठो इस चुतिया पे से, ऊपर उठो, ऊपर उठो. ऊपर बहुत प्यारी जगह है यार, बहुत सुंदर लाइफ है. एक एक चीज़ क्रिएट कर सकते हो तुम. ये बोलना शुरू कर सकते हो आई हैव द बेस्ट फकिंग ग्लोइंग स्किन, तुम्हारी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी. तुम ये बोलोगे मेरी टाँट की हड्डियाँ बहुत मजबूत है, मैं किसी को भी मारूंगी वो खत्म हो जाएगा, तो वो हो जाएगा. तुम ये बोलोगे कि मेरा टॉलरेंस अल्कोहल और वेप को लेके बहुत हाई है, वो हो जाएगा. तुम ये बोलोगे कि मैं किसी को लात मारूंगी वो बेहोश हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यार. तुम्हें लिटरली रियलिटी में तुम मूव कर जाते हो उस टाइमलाइन में जहां पे वो सारी चीजें तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करती हैं. रियलिटी है, तुम्हारा अवेयरनेस इतनी प्यारी चीज है, वो तुम्हें हर चीज का साइन देना स्टार्ट कर देता है. क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम अपने घर वालों की हेल्थ बेटर कर सकते हो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बेस्ट. मेरी बंदियों से बात हो रही है, सर हम ना इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम ये करें वो करें. मैंने कहा मैडम किस चीज में हेल्प चाहिए? एसपी में. यू नीड टू थिंक अबाउट योर लाइफ चॉइसेस यार, यू नीड टू फकिंग थिंक अबाउट योर लाइफ चॉइसेस. दुनिया गालियां देती है बाहर इंडियंस को, यही चूतिया मेंटालिटी की वजह से. पता है अंग्रेजों ने हम पे जो 150 साल हम पे हुकूमत करी, इसी चूतिया मेंटालिटी की वजह से. एंड ऑफ द डे हमें तो हमारी इमोशन नीड फुलफिल करनी है. व्हाट इफ आई टेल यू कैन गेट अ बेटर गाय हु इज बेटर लुकिंग, बेटर परफॉर्मिंग, सेक्स में बेस्ट है, पैसे में बेस्ट है, हाइट में बेस्ट है, 6 पैक एब्स है, अच्छा फैमिली वाला बंदा है, अच्छी वैल्यूज है उसकी. नहीं, हमें तो वही चूतिया चाहिए. क्यों? टॉक्सिक पार्टनर्स मैं अट्रैक्ट करती हूँ. क्यों करती हूँ? मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट फक्ड है, पर मैं कभी एडमिट नहीं करूंगी. ना कर रुलो, जाओ फिर कोर्ट केसेस होंगे, प्रीनप, एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी. जाओ. बहुत सारे हमारे दोस्त हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे वकील दोस्त हैं, वो सब देखते हैं, बताते हैं ये सब हो रहा है. लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज फकिंग ब्यूटिफुल. तुम्हारी सांसें चल रही हैं, मीन्स लव एग्जिस्ट. लव एग्जिस्ट नहीं करता तुम्हारे लिए, तुम्हारे कॉन्शियस में, जब तक तुम खुद कॉन्शियस ना होते तो लव एग्जिस्ट कर रहा है. तीसरा, डिजायर से लव एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि तुम्हारी सांसें चल रही हैं यार. एक और ब्लेम. इमोशन आते हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर पाती. चिल्ला रहा हूं, गुस्से में हूं, फिर भी प्लेन मैनिफेस्ट हो रहे हैं धड़ाधड़. इमोशन से क्या होता है? चूतिया यार, क्या कैसी बात है, कैसी जो घोड़ुओं जैसी बातें. तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए? तुम्हें मुझे पैसे देने हैं? पहले जाके सारी पुरानी वीडियोस देखो, तब आओ मेरे व्हाट्सएप में, तब करो मुझे टेक्स्ट. कर रहे हो तो पेशेंस रखो. एंटाइटल्ड होके नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें ही हेल्प कर रहा हूं इनडायरेक्टली. अभी समझ नहीं आएगा. एवरी पर्सन जिसने भी मुझसे कभी रिफंड लिया है, और मैं बहुत इजीली दे देता हूं, मैं बहाने ढूंढता हूं रिफंड देने के. जा, नहीं है ना पेशेंस तो काम ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है जिनमें पेशेंस नहीं है वो फॉलो कर ही नहीं पाएंगे जो मैंने बताया. वो आज फिर वो 24 आवर्स अ डे आप ये करो, आपका ये मिल जाएगा, वो उस पर चले जाएंगे वो. मैं 1 सेकंड लगाता हूँ. मेरा क्या खर्चा है खुद सोचो ना. लौंडा हूँ मैं, देखो यार, सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठा, 8:30 बजे ऑफिस पहुँचा, 5:15 बजे घर आया, आधा पौना घंटा रेस्ट करा, थोड़ा जिम विम गया, वापस आके रात को 12 बजे तक कॉल्स लिए, बीच में सारे टेक्स्ट आंसर किए, ये सब करा. मेरी ये लाइफ है, ठीक है. और बीच में अपना चिकन वगैरह, प्रोटीन लिया, वाइटामिन लिए अपने, मेरी ये लाइफ है. बीच में दोस्तों के साथ गया 10-11 बजे, दोस्तों के साथ गया रामश वगैरह के साथ, उनके साथ जाके मैं तो दारू वारू पी ली, हाई हो लिए, मज़े मार दिए, वीडियो बना ली, कभी लाइव आ गई. ये लाइफ है मेरी. क्या ब्राइब करोगे मुझे? मेरे पास लग्जरीज का ही टाइम नहीं है. क्या लग्जरी मुझे आप देना चाहते हो, भरना चाहते हो मुझे पैसे से?
एक और प्लेन। समझिए मेरी बात गाइस, समझिए समझिए समझिए। आई होप जो मैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था वो हुई हैं। टाइम हो गया एक और कॉल का, जाता हूँ मैं उस पर। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, आबाद रहो, और प्लीज़ 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 चुतिया पे बाय ना करो। पेशेंस आज नहीं सीखोगे, ये रियलिटी, ये दुनिया कल सिखा देगी, पक्का सिखा देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।